नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाथ पर स्वागत करता सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ कि नई जानकारी के साथ कि अगर सपने में आपको या आपके साथ ये सब जानवर जैसे सांप हो गया, कुत्ता हो गया, भैंस हो गया, बिल्ली होगी, गऊ होगी, बंदर हो गया, आपके ऊपर ये सारी चीज़ें करता हो, दिखता आपको आपके साथ ये चीज़ें करता है तो आपके ऊपर इल्म हो चुका है। इल्म का संकेत आपको देवता ने दे दिया, लेकिन आप समझे ही नहीं उस आदेश और संदेश को। तो सर्वप्रथम निवेदन रहता है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना। तीन और चैनल गुरु अपना शिव गुरु शनाचार्य, बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। किसी प्रकार की सामग्री लेने के लिए आप किसी भी चैनल को विजिट कर सकते हो। माई प्रोडक्ट प्ले लिस्ट देख सकते हो। यहाँ पे जितने वीडियो बनाते हैं जानकारी पर्पज़ के लिए बनाते हैं। आपने इन वीडियो में से किसी वीडियो का प्रयोग करना है। सर्वप्रथम आपने गुरु आज्ञा यानी कि मेरी आज्ञा लेनी है। आपने अपने समर्थक के साथ भोग प्रसाद भेजना, फिर ही आपने मंत्र तंत्र का प्रयोग करना है। जो कुछ करना गुरु सन्निधि में करना, गुरु बिना कुछ भी नहीं आपने करना है। ये बाकी इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरुआ नहीं, कोई चेला नहीं। गुरु ने किसी की झांसे में नहीं फंसना है। किसी प्रकार की सीधी सामग्री लेनी है या किसी प्रकार का कोई और प्रोडक्ट लेना हो, उसके अलावा आपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए हवन करना। रात को सपनों में आपको भयानक चीज़ें दिखाई देती हैं तो आप अपना इलाज करा सकते हो। उसका भी भोग के साथ खर्चा आपका ही रहता है। उसके अलावा गुरु मंत्र बिना जांचे परखे बिना पड़ताल किए दिया नहीं जाता। तो थोड़ा सा सब्र धैर्य जिन लोगों में है उनको ही गुरु मंत्र दिया जाता है। तो सर्वप्रथम जो कुछ भी है इंटरनेट पे तो होना नहीं, लेकिन उसके अलावा इंटरनेट पे आपको गुरु मंत्र नहीं मिलता। ऑनलाइन को दीक्षा का प्रोसेस नहीं मेरे पास। अगर आप उस काबिल हो, आपने कोई साधना सिद्धि करनी है, सवारी रुक रही है, कोई बंधन आ रहा है, सवारी नहीं लग रही है या सवारी लेने के इच्छुक हो तो कंसल्ट करना, बहुत पसंद खर्चा आपका ही रहता है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो सनी शर्मा नाथपंथ के नाम से। हम आता हूँ टॉपिक के ऊपर। अगर सपने में आपके साथ ये सब जानवर सांप कुत्ता भैंस और बंदर ये सब कर रहा है तो आपके ऊपर इल्म हो चुका है। अगर आपको ऐसा सपनों में दिखता है तो सर्वप्रथम वो बोलते हैं कि जो लोग गुरु सन्निधि में चलते हैं, गुरु कृपा के साथ चलते हैं, या नॉर्मली जो वो बोलते हैं कि अपना पूजा भक्ति कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म निभा रहे हैं, गुरु मंत्र की दीक्षा ले रखी है या जिन्होंने गुरु बना रखा है, तो वह नॉर्मली जब वो भक्ति करते हैं, कर्म करते हैं, गुरु का नाम जप रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और सेवा भाव से वो चल रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सपनों में आपको विभिन्न प्रकार के जानवर दिखाई देते हैं। उन जानवरों में आपको सांप भी दिखाई दे सकता है, बिल्ली भी दिखाई दे सकती है, गऊ भी दिखाई सकती है, भैंसा भी दिखाई दे सकता है, बैल भी दिखाई दे सकता है, बंदर भी दिखाई देते हैं। तो ये सारे जो प्रतीक होते हैं ये आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया उनके ही सारे प्रतीक होते हैं। कई प्रकार की तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करी जाती है। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं अगर आप किसी नाग देवता की पूजा करते हो, एग्जाम्पल के बता रहा हूँ, अगर आप किसी नाग देवता की पूजा करते हो तो जब आप उनको अपना शरीर का कष्ट, अगर मान लो कष्ट शरीरक हुआ आपको, तो वो आपको दिखाता है। आप नाग देवता के आगे अरदास लगाते हो तो सपने में आपको क्या दिखता है कि वो नाग देवता आपके पास आते हैं और आपको डस लेते हैं। वो अपने दांत आपके शरीर में चुभाई रखते हैं जिस हिस्से में आपको दर्द तकलीफ़ होता है, फिर वो चले जाते हैं और आपको लगता है डंक मार दिया। आपको सपने में बाकायदा ये चीज़ पूर्ण रूप से दिखाई भी देती है कि आप लोगों को उस चीज़ ने डंक मारा हो और आप दर्द से बहला रहे हो या दर्द को आप सहन कर रहे हो, आप तड़फ रहे हो, लेकिन फिर भी उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जब वो चला जाता है तो आप बिल्कुल एकदम ठीक हो जाते हो। वो निरोगी के लिए यानी कि देवता के आगे जब बर्दाश्त रखी जाती है तो कार्य ऐसे करता। अब ऑपोजिट यहाँ पे जब आपके ऊपर इल्म आता है तो वो क्या करता है, यही सांप अब आपके पास आता है, यही सांप आपके पास आएगा। अब ये क्या करेगा, ये कभी बंदे का रूप लेगा, कभी लेडी बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा, कभी ये वो तो बच्चा बन जाएगा, कभी ये भैंसा बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा। ये उस टाइम आपको डसेगा नहीं, ये डसेगा नहीं। आप जिस रास्ते में जाते हो उस रास्ते में आगे आके बैठ जाएगा, यानी आपका हर एक प्रकार से रास्ता रोकता है। ये पहले तो आपके कामों के ऊपर स्टे लगाता है। फिर क्या होता है, ये सांप आपको लिपटा हुआ महसूस होता है आपकी बॉडी और अंगों पे। आप लोगों को लगता है जनरली कि ये सारी चीज़ें जो मेरे को दिखाई दे रही है, जो मैं इनको महसूस कर रहा हूँ, ये शायद मेरे सपनों तक सीमित है। लेकिन जिस अंग पे आपको रात को वो चीज़ दिखाई देती है, सुबह आप उठ के सर्वप्रथम उस अपने अंग को देखना, आपको उसमें ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देगा, क्योंकि सपने में हुई चीज़ का असर आपकी बॉडी के ऊपर है और बॉडी आपकी तब तक सुबह तक उस चीज़ का असर हो चुका होगा आपके ऊपर। अब आता है कुत्ता या भैंसा या गाय का दिखना। देखो मैं आपको गाय जो दिखती है वो दिखती है कई प्रकार के रूप। जब मसानी चलाई जाती है, मसान चलाया जाता है तो ये उनका। अब ये आपको वाइट कलर की दिखती है तो ये जो हिस्सा है ये है वो वाइट इल्म, काले इल्म का हिस्सा है, लेकिन ये वाइट पे चलाएगी। कुछ चीज़ों में आपको दिखाई देता है, कुत्ता दिख रहा है आपको, एक काला कुत्ता खड़ा है और आपके पास वो कुत्ता आता है और आपको काटने लगता है, आपका रास्ता
रोक देता है, आपके कपड़े फाड़ देता है, आपको ये चीज़ महसूस होती है, सपने में दिखाई देती है। तो क्या होता है कि आपको जब बार बार ये चीज़ें दिखाई देती है तो उससे क्या होता है कि वो आपके कपड़े फाड़ रहा है आपका, तो इज्जत उछालने के लिए आपका ये प्रयोग कराएगा। इसमें क्या है कि आपको कुत्ते के साथ दारू का बॉटल भी दिखती है, आपको ठेका भी दिख रहा है, कुत्ता गंदा है, वो उससे निकल रहा है, कीचड़ से निकल रहा है, कीचड़ से लथपथ कोई चीज़ है। ये सारी जितनी है, ये सारी नीच होते हैं कि इलम, जिनमें कि मसान दोष, ये विभिन्न प्रकार की किनें आपके ऊपर करी जाती हैं। अगर ये सारे जानवर आपके ओपोनेंट आपके पीछे भागते हैं, आपको पकड़ लेते हैं और प्लस आपको काट के चले जाते हैं, तो आपके ऊपर इल्म हो चुका है, उस चीज़ ने आपको बोलते हैं इफेक्टेड कर दिया। अब यहाँ पे पॉजिटिव भी आता है, अगर कष्ट के लिए आप लगाओगे अरदास तो देवता काट के भी करता है, सर पे हाथ रख के, वो हज़ारों प्रकार के उनके ऊपर भी वीडियो आएंगे। उसके अलावा अगर आप इन चीज़ों के हाथ में नहीं आते हो, आप कोई कुत्ता आता है, कोई जानवर आता है और आपके इर्द कोई बंदा आके उसको बोलता है चल हट भाग जा, तो इसका मतलब वो आपका देवता था जो उसके आगे आया, उस चीज़ को भगा दिया, आपके ऊपर इल्म चलने ही नहीं दिया। बाकी जितनी भी ये क्रियाएँ होती हैं गुरु सानिध्य में एवं गुरु ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि गुरु ज्ञान आपको किताबों में नहीं मिलना, गुरु की वाणी किताबों में नहीं। गुरु वो चीज़ बताता है आपको जो सर्वप्रथम उसके साथ हो चुकी है। जब हम किसी का कार्य करते हैं ये सारी चीज़ें देखने को बहुत मिलती है। सो होप सो मेरे दी की जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर जरूर करना और सबसे ज़्यादा सपोर्ट इस चैनल को करना, लाइव इसी पे आता हूँ। बाकी किसी प्रकार का कार्य कराना सर्विस पेड है।